राम राम जी, कैसे हैं? नीचे झाड़ू लगा के आई हूँ। सांस खुल रही है, बहुत चढ़ के आई हूँ ना अभी सीढ़ी पे, बहुत ज़्यादा। और देखिए, कल के कपड़े मैं नीचे ही डाल देती हूँ ना, तो वो सूख नहीं पाए, तो अब खफे हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनकी तय बनानी है मेरे को। और देखिए, ये देखिए क्या है, ऐसे ही काम करते रहना है, जिंदगी ऐसी निकलेगी, काम 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 काम। चलिए मिलेंगे फिर अभी थोड़ी देर बाद। एक्सरसाइज करके आए, मुँह वगैरह धो के। पता है, अभी मुझे उस टाइम मैं आई थी नीचे, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब मैं खा लेती तो फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाती। फिर मैंने एक्सरसाइज करी तो अब मुझे कम भूख लग रही है। और ये खाऊंगी लेकिन आधा घंटे बाद। बोलते हैं ना एक्सरसाइज, यार मैंने वैसे तो मुझे पता नहीं है, मैं तो है ना यूट्यूब से देख के ही तभी जो होती हैं वो एक्सरसाइज करने लग जाती है। तो है थोड़ा बहुत अंतर मुझे दिख रहा है, 1 हफ्ता हो गया मुझे। तो मेरे जैसे पैरों में जो दर्द होता था ना, तो उससे मेरा कम है, बहुत कम है दर्द। लेकिन वो वाला दर्द नहीं है जो हर टाइम रहता था ना शरीर में, आलस वगैरह, ऐसा इतना नहीं है। धीरे धीरे अब कम हो रहा है। और योगा वगैरह थोड़ा सा करती हूँ तो वो है इससे। और ये क्या बोलते, फेस की जो होती है, फेस के लिए भी जो एक्सरसाइज होती है ना, वो भी करती हूँ। तो मुझे लगता है ये सब करना चाहिए जहाँ तक है। पहले ना आलस में ही रहता था, अजीब सा लगता था यार, लेकिन अब पहले से तो बहुत बेटर है। चलिए, अब हो गया मुझे 15 मिनट, तो अभी जब तक बनाऊंगी ना तब तक हो जाएगा मुझे आधा घंटा। तो ये रखे मेरे थोड़े से चावल, है ना। अब इसमें क्या करना है मुझे, ये मूंगफली में फ्राई कर लेंगे, है ना, फिर खाएंगे कुछ। ये देखिए, ये हो रहा है, दूध होने वाला है। और ये आटा गूंदा रखा था, अब बाद में बनाऊंगी पोछा लगा के नहाने के बाद। उसके बाद देखते हैं, काम खत्म हो जाएगा फिर देखते हैं, फिर कुछ और काम करेंगे। यार कुछ नहीं हो रहा, व्यूज वगैरह कुछ नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हो रहा है ऐसा? पता है, बहुत मेहनत लगती है सच में। कभी कभी तो है ना मन टूट सा जाता है, क्या हो रहा है अंदर से ना, बड़ा दुख होता है, मन को सकता ही नहीं कितना यार। पता ही है आप, जो भी है करते हैं। खराब हो गया। ये देखिए, परम बना रहा है ब्लॉग। अरे वाह लॉलीपॉप है ये अरे वाह। मैं नहा के एकदम पूरा काम खत्म हो गया, फ्रेश। और अभी 1 बज रहे हैं, बस आज जल्दी काम ख़त्म हो गया फटाफट किया। लेकिन आज क्या है, मुझे ऐसा लगा मेरा बीपी डाउन हो गया, घबराहट फील ज़्यादा हो गई। तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन भी नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी सुबह चावल जो दिखाए थे बस वही खाए, मन नहीं कर रहा बस। आज पता नहीं क्या होगा, बीपी डाउन होगा अचानक ही, क्या होगी पता नहीं। अब थोड़ी देर लेट के आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ तब खाएंगे। चार्जिंग पर फ़ोन लगा रही हूँ, लगा रखा है, बात कर रही हूँ आपसे, बहुत ज़रूरी बात है। अभी मेरे चिक्की जो है, उसके साथ के 2 बच्चे हैं, उनमें इतनी मतलब तेज़ लड़ाई हुई है ना, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने तो अभी बाहर भीड़ देखी थी, तो अब बस भीड़ थी तो मुझे लगा, मैंने पता नहीं क्या बात होगी, समझ कुछ नहीं आया। लेकिन जब चिक्की आया, मैंने उससे पूछा, तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती हूँ, एक दोनों बच्चों में ऐसी लड़ाई हुई कि एक बच्चे ने दूसरे के बच्चे के घर में जाके उसको पता नहीं क्या पटिया है, पता नहीं क्या होता है, वो उसके सर में मारी, उसको खून निकला है। और ये बच्चे बस मुश्किल से 10-10, 11-11 साल के हैं। कोई 9 का होगा, कोई 10 का होगा, मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप ये देखिए, आजकल के बच्चों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। मम्मी देखो, मैंने बड़े हाथ। अब मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी, भाई बच्चों को ध्यान दें। बच्चों को खुद नहीं पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो मुझे मतलब ये बात सोच के भी है ना, इतना मतलब अजीब सा लग रहा है। उसने मुझे बताया। अब ये बताइए, पहले उस लड़की ने उससे लड़ाई छेड़खानी हुई होगी, जो भी है, बच्चे हैं,
कोई बात नहीं, आपस में इतनी लड़ाई भी क्या हो ना कि एक दूसरे को तो सर फाड़ दिया, उसके यहाँ से इतना ब्लड बह रहा है, लड़के का सर फट गया यहाँ से, ये बता रहा था शिकी को। आप खुद देखिए कि मतलब बच्चों में कितना रोष भरा हुआ, कितना गुस्सा भरा हुआ, उनको खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चों को झेलना नहीं पड़ेगा, ये सब माँ बाप को झेलना पड़ता है। और माँ बाप को भी पता भी नहीं है, शायद पापा है नहीं उस लड़के के जिसने मारा है, और जिसकी चोट लगी है उसके पापा भी बुलाए गए थे। अब मैं एक बात कह रही हूँ कि मतलब आजकल के बच्चों में इतना गुस्सा क्या भरा हुआ है, सोच ही नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। भाई बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने बच्चों पे गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, और उसके साथ गाली गलौच छोड़ दी जा रही है। अभी पिद्दे से बच्चे हैं, ना हाइट है, ना अकल है, ना कुछ है, फिर भी तब ये हाल है बच्चों का। तो भाई ध्यान देना जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर। क्या खा रहे हो? जो बिस्किट सारा खा गया? हाँ, इसने सारा बिस्किट खा लिया। यही कहना चाहूँगी भाई, बच्चों को ध्यान रखें, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा है, मेरे को भी यही लगता है। तो भाई बस पूछो मत, आजकल के बच्चों में मैं नई नई इसीलिए बात बताती रहती हूँ क्योंकि जो घर में हो रही है ये सभी घरों में होती होगी, बच्चे जहाँ पे हैं। तो मतलब इतनी लड़ाई हो गई कि अब देखो क्या होता है उस बच्चे का, चोट उसकी काफ़ी आई होगी, अब जब पट्टी हमारी पता चला कितनी लगेगी होगी कि भगवान जाने, अब कल पता चलता है, चिकी बताएगा, अभी तो कुछ पता है नहीं। मैं तो यही बोल रही हूँ कि भाई पता तो खैर किसी को नहीं होता है, कोई नहीं लड़ना चाहेगा, वही है ना, बच्चों का आजकल का गुस्सा इतना हाई फाई हो रहा है ना कि बस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग बर्दाश्त, बड़ा इंसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, वो तो किसी की भी नहीं सुनते। उनको ना ये लगता है कि अगर मैंने उसको मार दिया तो मैं ज़्यादा ताकतवर हो गया, है ना। तो आजकल वो मैं वाली बात आ रही है ना, तो उसमें ही सारा ईगो वाली बात आ गई, वहीं सारा काम खराब हो जाता है। तो अपने बच्चों को समझाएं कि इतना ज़्यादा गुस्सा, हाँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ये समझाएं, ज़्यादा गुस्सा हमारे लिए भी खतरनाक है और तुम्हारे लिए भी खतरनाक है ना। क्योंकि तुमने किसी को कुछ कर दिया, गलती से कुछ भी हो गया, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन भी ख़राब होगा, तुम्हारी पूरी लाइफ में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बदनामी सो होगी वो अलग, और लाइफ ख़राब होगी वो अलग, और साथ में माँ बाप की भी होगी। तो ये पहले समझाया जाए बच्चों को। तो सही कह रही हूँ मैं, लेटा तो है मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर भी यही है, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, माँ बाप को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, साथ में बच्चों को भी। तो आगे यही कहना चाहूँगी। तो क्या है बताऊँ अभी तुझे क्या हुआ, चुप रहे। नहीं करियो लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं प्लीज़।